मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। गुड न्यूज़ मिनिस्ट्रीज आपके लिए ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है यीशु में आशा। अगर आपके जीवन में कोई आशा नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को समझें और इसे स्वीकार करें कि सिर्फ यीशु में ही आशा है। यीशु आशाहीन के लिए आशा है। मैं चाहती हूँ कि आप इस कार्यक्रम को एक बड़े उम्मीद के साथ देखें। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये कार्यक्रम आपके और आपके परिवार के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। प्रभु आपको आशीष करे। And sisters, I welcome you all in the name of Jesus. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का अभिवादन करते हैं यीशु मसीह के नाम में। What a wonderful day that the Lord has given to us. कितना अद्भुत अच्छा दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया वो दिन है, आज का दिन, और हम उसमें आनंदित होने पाए। He has created each and every day to rejoice and to be happy. हर एक दिन परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किया गया है ताकि हम खुशी से अपने जीवन को व्यतीत करें। Many times we think December 25th is Christmas. और कई बार हम सोचते हैं कि दिसंबर उसका 25 तारीख है, क्रिसमस का दिन। But for believers, for people those who are believing in Jesus, every day is a Christmas. लेकिन जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए हर एक दिन क्रिसमस का दिन है। Every day is a day of celebration. हर एक दिन उस पर्व को मनाना या उत्साह का दिन है। Every day is Christmas. You can celebrate and you can rejoice because God is with you. हर एक दिन आप क्रिसमस को मना सकते हैं क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और उसी प्रकार है। When Jesus Christ was born in this world on the 8th day, his parents took him to the temple of God. जब यीशु मसीह का जन्म इस जगत में हुआ तो 8वें दिन उनके माता पिता उसको मंदिर में ले गए। Last Monday I said that Simeon, he took Jesus Christ in his arms and began to praise him and to worship him. पिछले सप्ताह मैंने कहा था शमौन जो यीशु मसीह को अपने हाथों में लेकर उसकी स्तुति और आराधना करता है। But today we are going to talk about, Anna. लेकिन आज हम हन्ना के नाम से हम आज विचार करेंगे। When Jesus Christ came to the temple, Simeon took Jesus Christ in his arms and praised him. जब यीशु को उस मंदिर में लाया गया, सिमोन जिस प्रकार अपने हाथों में यीशु को लेकर धन्यवाद किया, And as he was praising God, Anna also came and joined with them. जब वो परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति कर रहा था, हन्ना भी आकर उसके साथ मिल जाती है। Who is this Anna? कौन है ये हन्ना? She is a daughter of Peniel और वो पनुएल की बेटी है and she is from the tribe of Asher. और आशेर के गोत्र से ये आई है। When you talk about, father's name and family name, this is not a fake story or this is not a myth. This is the real story. जब आप पिता के बारे में या पिता के नाम को लेते हैं तो ये मत सोचना कि ये बना बनाया हुआ एक कहानी है, मगर सच्चाई से घटा हुआ एक बात है। If you go through the story of Jesus Christ, the Bible did not say once upon a time, long time ago. No, the Bible clearly says when Jesus Christ was born, to whom he was born, how he was born, where he was born. जब यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है तो एक बार की बात है या फिर एक समय ऐसे हुआ था, इन शब्दों को कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। वो कब जन्म हुआ, कौन उनके माता पिता हैं, ये सभी कुछ सही तौर पर बताया गया है परमेश्वर के वचन में। The birth of Jesus Christ is not a myth, it is the real. यीशु मसीह का जन्म ये एक बनाई हुई कहानी नहीं है मगर सत्यता है। This Anna, she was in the house of God and she was approximately 84 years old. और ये हन्ना को हम देखते हैं परमेश्वर के मंदिर में रहती थी और कम से कम 84 साल की उम्र थी। And the Bible says she never left the temple. That means 24/7 she was in the temple and praising God and worshiping the Lord day and night. और परमेश्वर का वचन कहता है कि सभी समय 24 घंटे सातों दिन वो वहां पर थी और परमेश्वर के कार्य के लिए वो उपस्थित थी। She was in the temple 24/7. She was praising God and she was worshiping God inside the temple. और पूरे सप्ताह
पूरे दिन भर हम देखते हैं वो बहन उस मंदिर में थी और परमेश्वर की आराधना करती थी। Not only that, she was fasting and praying also. वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है ना केवल आराधना की मगर उपवास और प्रार्थना के साथ थी। Why this 84-year-old lady was praying day and night, fasting and seeking the face of God? क्यों इस प्रकार 84 साल की इस बुजुर्ग स्त्री इस प्रकार उपवास और प्रार्थना के साथ उस मंदिर में थी? Because she was waiting for the redemption of Jerusalem. क्योंकि वो ठहरी हुई थी यरूशलेम की उस छुटकारे के She लिए। was waiting for the redemption of Israel. इस्राएल के छुटकारे के लिए वो ठहरी हुई थी। When the Redeemer will come. कब वो छुटकारा देने वाला व्यक्ति आएगा? When the Redeemer will come and redeem our people. कब वो छुटकारा देने वाला व्यक्ति आएगा और हमें छुटकारा देगा? She was fasting and praying, praising God and seeking the face of God for day and night for the Redeemer to come and redeem Israel. और हम देखते हैं दिन और रात उस छुटकारा देने वाले व्यक्ति के लिए इस प्रकार उसी में लगे रहते हुए उसी की आशा में दिन प्रतिदिन अपने जीवन को व्यतीत की। And when she saw Jesus Christ, और जब उसने यीशु मसीह को देखा she was marveled. वो अचंभित हो गई। She saw the answer of her prayer उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर वहां पर उसे मिल गया and she began to praise the Lord and to worship His name. और वो वहां पर उसके नाम को लेकर उसकी स्तुति और आराधना करने लगी। Who is Jesus Christ? कौन है यीशु मसीह? He is the redemption of Jerusalem. और वो है जो यरूशलेम का छुटकारा देने वाला, He is the redemption of Israel. इस्राएल का छुटकारा देने वाला, He is the redemption of the whole world. पूरे जगत को छुटकारा देने वाला है वो। Because the Bible says salvation comes through, Jews. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उद्धार यहूदियों की ओर से आती है। Because God had chosen Abraham and blessed him, because of that covenant and blessings, now Jewish people are blessed by God's grace. क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को उस प्रकार उस वचन को दिया था कि जिस प्रकार की बातें वो थी और यहूदियों के द्वारा ही इस प्रकार आशीषित हुआ गया। Jesus also, he came Jerusalem to redeem the children of Israel. यीशु मसीह भी आया उन यहूदियों को, उन इस्राएलियों को छुटकारा देने के लिए। Because they have rejected Jesus Christ, the salvation has gone to the whole world. जब उन्होंने यीशु मसीह को इनकार किया, अलग किया, वो उद्धार पूरे जगत की ओर जाते हुए हम देखते हैं। Now Jesus Christ became the redeemer of the whole world. और अब बन चुका यीशु मसीह जो पूरे जगत का उद्धार करता। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, in this Christmas season, you should know who Jesus is. इस क्रिसमस के इस माहौल में आप जानने पाए कौन है यीशु मसीह। Why Jesus Christ came into this world. क्यों यीशु मसीह इस जगत में आया? Jesus Christ came into this world to redeem the whole world, to redeem everyone, those who are living in this world. यीशु मसीह इस जगत में आया छुटकारा देने के लिए और जो कोई इस जगत में रहते हैं उन सभी को छुटकारा देने के लिए। John says people were living in darkness. Jesus Christ came and led them to light. यूहन्ना इस प्रकार कहता है लोग अंधकार में जीवन को व्यतीत कर रहे थे, यीशु मसीह आया और अंधकार से ज्योति की ओर ले गया। He said those who lived in darkness saw the light. और वो कहता है कि जो कोई अंधकार में रहते हैं वो उस ज्योति को देख पाए। In those days people were living in superstitious belief. और उन दिनों में जादू टोना या इस प्रकार की बातों पर विश्वास करते थे लोग। They were believing in myths and stories. और वो बना बनाई हुई उन कहानियों पर या उस पर विश्वास करते थे। They did not have clear understanding about God, understanding about religion. They did not have clear understanding about the way of worship. और उनको सच्चाई से उस परमेश्वर के बारे में, धर्म के बारे में और किस प्रकार आराधना करना है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। If you are in a dark room, you cannot see anything. You do not know who's next to you. You do not know where you are going. अगर आप
ऐसे कमरे में हैं जहां उजाला नहीं है, तो आपके चारों ओर अंधकार है, आप नहीं जानते आपके पड़ोस में क्या है, आप कहाँ जा रहे हो और क्या कर रहे हो। In the same way, people were living in darkness. उसी प्रकार लोग अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे थे। Jesus Christ came to redeem people, those who are in darkness. यीशु मसीह आया जो कोई अंधकार में है उनको छुटकारा देने के लिए। Not only people were living in darkness, the word of the Lord says they were in problems. और न केवल उनको अंधकार से छुटकारा मिला, मगर जो समस्या के साथ भरे थे वहां पर उनके लिए भी There was no peace. उनमें शांति नहीं थी। They did not have peace in their life उनके जीवन में शांति नहीं था, because they were under the clutches of Satan. क्योंकि वो शैतान के जकड़ों में थे। They were under the clutches of religious leaders. धार्मिक जो अगुवे थे उनके जकड़ों में थे वो। They were under the clutches of Romans and political leaders. और जो रोमी राज्य और उस प्रकार के नेताओं के उस जकड़े में थे वो। So Jesus Christ, he came to redeem people from the clutches of everyone. यीशु मसीह आया ताकि हरेक लोगों को उन बंधनों से छुटकारा देने के लिए। If you are chained, you cannot go anywhere. अगर आपको जंजीर से बांधा गया है, आप कहीं नहीं जा सकते। You cannot have a peaceful life. आप में शांति का जीवन नहीं होगा। So someone should come and break the bondage. कोई न कोई आकर उस दासवत के अवस्थे को तोड़ना जरूर है। That's why Jesus Christ came and delivered everyone. इसीलिए यीशु मसीह आया और हरेक को छुटकारा दिया। When people were in Egypt, God sent Moses to deliver them. जब लोग मिस्र में थे, परमेश्वर ने मूसा को भेजा छुटकारा देने के लिए। Moses came and he delivered people from the bondage of Pharaoh. और हम देखते हैं मूसा आता है और फिरौन के उस बंधन से लोगों को छुटकारा देता है। In the same way, Jesus Christ came and delivered everyone. उसी प्रकार यीशु मसीह आया और हरेक को छुटकारा दिया। He is the redemption. वही है उद्धारक, He is a redeemer. वो हमें छुड़ाने वाला है। And thirdly, the Bible says he came to redeem everyone from sin. और तीसरी बात हम देखते हैं वो आया छुड़ाने के लिए और सभी को उन पापों से। Sin was the root problem of everything. हम देखते हैं सभी बातों का जड़ वो पाप था। Sin is the root of every evil. हर एक बुराइयों का जड़ पाप है। Jesus Christ, through his blood, he redeemed every sinner. और यीशु मसीह उसके लहू के द्वारा हर एक पापों से हर एक को छुटकारा दिया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, Jesus Christ is a redemption. यीशु मसीह हमारा छुटकारा देने वाला He है। is willing to redeem each and every one of us. वो तैयार है हर एक व्यक्ति को छुटकारा देने के लिए। In this Christmas season, इस क्रिसमस के माहौल में are you in bondage? क्या आप दासवत के अवस्थे में हैं? Are you in trouble? क्या आप मुश्किलों में हैं? Are you under the clutches of some people? क्या आप और किसी के जकड़ में फंसे हैं? Are people threatening you, या फिर लोग आपको धमकी दे रहे हैं? trying to destroy your life? इस प्रकार विचार कर रहे हैं कि आपके जीवन को नाश करे। Jesus Christ is the Redeemer. यीशु मसीह उद्धारक है। When you call him, जब आप उसे पुकारेंगे, he will come and he will redeem you. वो आएगा और आपको छुटकारा देगा। When the children of God were in Egypt, they were in slavery. That time, Bible said they cried unto God. हम देखते हैं कि जब इस्राएली लोग मिस्र में थे तो वहां पर वो रोते हैं। वो उस प्रकार जो रोना परमेश्वर के पास पहुंचा। Bible says God heard their cry and sent Moses to redeem. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनकी कराहने को सुना और छुटकारे के तौर पर मूसा को भेजा। Even this morning, God is powerful to hear your cry. इस सुबह के समय भी आपकी रोना को सुनने के लिए वो तैयार हैं। God knows your problems. परमेश्वर आपकी समस्या को जानता है। He knows your struggles. आपके जो मुश्किल अवस्था को जानता है। He knows your sickness. वो आपकी बीमारियों को जानता है। He knows the thing that you have been going through in your life. आपके जीवन में जिस अवस्थे से आप गुजर रहे हैं उसको वो जानता है। Do not worry. आप डरे ना, Do not worry. डरे ना। Jesus Christ is the Redeemer.
यीशु मसीह छुटकारा देने वाला। God has already sent Jesus Christ to this world. पिता ने यीशु मसीह को पहले से ही भेज रखा है इस जगत में। Even this morning, इस सुबह के समय भी when we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, when we call, जब हम पुकारते हैं, Jesus will come to your house. यीशु मसीह आपके घर में आएगा। He will come into your family. वो आपके परिवार में आएगा। He will come into your life. वो आपके जीवन में आएगा। He will redeem you. वो आपको छुटकारा देगा। He will set you free वो आपको स्वतंत्र करेगा so that you can be a free person in this world. ताकि आप इस जगत में एक आजाद व्यक्ति हो सकते हैं। God wants to set you free. परमेश्वर आपको स्वतंत्र करना चाहता है। He wants you to fly higher. वो चाहता है कि आप और ऊंचाई में उड़े। He wants you to move to the higher level. वो चाहता है कि आप अगले स्तर में पहुंच जाएं। He wants you to be the head. वो चाहता है कि आप सिर बनने पाएं। He wants you to be a blessing. वो चाहता है कि आप एक आशीष करता हो। He wants you to help others. वो चाहता है कि आप दूसरों को सहायता करें। So today God is going to bless you. परमेश्वर आज आपको आशीषों से भरेगा। He is going to open the floodgates of heavens and he is going to bless you. और स्वर्ग के उस द्वार को खोलकर वो आपको आशीषित करने जा रहा है And आज। you are going to become a blessing. आप एक आशीष का कारण बनने जा रहे And हैं। through you, God will redeem more families and more people. और आपके द्वारा परमेश्वर और भी लोगों को छुटकारा देगा। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for this beautiful day, beautiful time. इस अच्छे और मनोहर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Lord, in this time we commit your children into your hands, O God. इन बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं इस समय प्रभु। You are the redemption of Jerusalem. आप यरूशलेम के छुटकारा, You are the redeemer of the whole world. पूरे जगत का उद्धारकर्ता तू है प्रभु। Lord, in this morning, redeem your children, O God. इस सुबह के समय तेरे लोगों को तू छुटकारा दे। 2000 years ago, you came and you died on the cross of Calvary and you paid all the price and you redeemed your children, O God. 2000 साल पहले तू इस जगत में आकर हर एक लोगों को तूने छुटकारा दे चुका है प्रभु। In the same way, Lord Jesus, उसी प्रकार यीशु मसीह this morning, help your children to believe you, trust you, so that they can also shall be redeemed through your grace, O God. ये यीशु मसीह को स्वीकार करने पाए, विश्वास करने पाए और तेरे उस छुटकारे को वो भी अपने जीवन में अनुभव करने पाए। Cover them under your wings, O Father. अपने पंखों के तले उनको छुपा ले प्रभु। Bless their whole family, Lord. पूरे परिवार को तू आशीषों से भर दे। Bless their children and children's children, O God. उनके बच्चों को तू आशीषों से भर दे। Take care of them, O Father. उनके हर एक ख्यालों को तू कर प्रभु। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन।